तो नमस्कार, चलिए आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा डिजिटल लॉजिक में नंबर सिस्टम के बारे में। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। हमने इससे पहले ध्यान दीजिएगा डिजिटल लॉजिक नंबर सिस्टम का एक प्लेलिस्ट हमने बना रखा है। जो भी बच्चे न्यू हैं, वैसे बच्चे जो न्यू हैं, जो हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, ध्यान से समझिए। पहला वीडियो देखिएगा, फिर दूसरा देखिएगा, सभी पार्ट्स को देखिएगा, तब यहाँ पे आप आइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते, ध्यान से समझिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, ध्यान से एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। आज का जो टॉपिक रहने वाला, ध्यान दीजिएगा, डेसिमल टू ध्यान समझिएगा, बाइनरी कन्वर्जन, ध्यान दीजिएगा, फ्लोट नंबर, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। मैंने आपसे वादा किया था कि हर तरह का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। जिस तरह का टाइप आपके एग्जाम में बनेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस तरीके से मैं आपको कराऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इस चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चे, फ्लोट नंबर क्या होता है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान समझिएगा। एक क्वेश्चन लेता हूं 56.125, ध्यान से समझिएगा। ये जो पॉइंट लिख दिया ना, 0.125 जो हमने लिखा, इसी को बोलते हैं फ्लोट नंबर। ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये जो होता है हमारा इंटीजर होता है, ये जो हमारा होता है इंटीजर होता है, और ये जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ध्यान से समझ गए। यानी जो पॉइंट के इस साइड है, इसको बोलते हैं इंटीजर, और इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम सर एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा नंबर गिवन है, किसमें, ध्यान समझिएगा, डेसिमल में, और इसको हमें कन्वर्ट करना किसमें प्यारे बच्चे, बाइनरी में। ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा सर। अब यहाँ पे चलते हैं स्टेप 1 में। हम क्या करने वाले, ध्यान से समझिएगा। 56 पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, जो यहाँ गिवन है, इसको आप एज इट इज उतार दीजिएगा, उतार देना है आपको। अब 56 जो यहाँ पे दिया हुआ, ध्यान, इंटीजर वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, पहले इंटीजर वाले पार्ट को हम करेंगे बाइनरी में कन्वर्जन। तो ये हमारा 56 आ गया, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, हमने बताया था आपको, अब कैसे करेंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल बोलिए बाबू 32, और 32 का डबल कितना होगा, 64। कितना होगा बाबू, 64। ये 64 अधिक हो जा रहा है, हमें क्या चाहिए, या तो 56 के बराबर आ जाए, या तो इससे छोटा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हाँ, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो किसको जोड़ेंगे तो 56 हमारा हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। चलिए तो जोड़ते हैं, 32 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 48 हो जाएगा। और फिर हम 8 को जोड़ेंगे, अगर 8 को जोड़ देते 56 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी हमने 32 16 को जोड़ेंगे तो कितना, 48 आएगा, और फिर 8 को जोड़ेंगे 56 आ जाएगा। तो जिसको जोड़ने से हमारा 56 आ गया, उसके नीचे हमें 1 लिखना। ये हमने पिछले वीडियो में बना रखा है, हमने बता रखा है। चलिए अब हम बात करते हैं, आज बाकी का जो बच जाएगा तो वो हमारा 0 हो जाएगा सर, वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चे, हमने क्या किया, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। ये हमने 56 का 56 का हमने बाइनरी में, ये जो 56 हमारा जो डेसिमल में था, इसका हमने बाइनरी निकाल लिया 1110000। चलिए, ये हमारा एक स्टेप हो गया। स्टेप 2 में आते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही लॉलीपॉप है, बहुत ही आसान है, चिंता करने की जरूरत नहीं है सर। अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि सर हर एक तरह का मैं वीडियो लेके आऊंगा जो कंप्यूटर साइंस के सेक्टर में होगा। और मैं आपको बताया था, अगर आप कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपका मैथ भी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 0.125 ये दिया हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट, ध्यान दीजिएगा। अब इसको सर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.125 गुने 2। अब आप बोलेंगे सर 2 से क्यों कर रहे हैं भैया, बाइनरी का बेस कितना होता है, बाइनरी का सर बेस, रेडिक्स, टोटल नंबर कितना होता है, 2 ही तो होता है सर। तो 0.125 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0.250 आया है, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा सर, ये हमारा इंटीजर पार्ट है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। अब हम ध्यान से समझेंगे, अब हमें यहां से क्या उठाना है, फ्रैक्शनल पार्ट को यहां से उठाना है 0.250, ध्यान दीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई 2 करेंगे सर। अब हम देखिएगा पॉइंट, अच्छा पॉइंट से पहले आप यहाँ 0 भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिएगा, बट ये मैं समझाने के लिए हूं। तो 0.250 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, 0.500 होगा, ठीक है। फिर हम यहां से क्या उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट को ही उठाएंगे, पॉइंट ध्यान से समझिएगा 500 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 2 से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा 000, ठीक है। अब देखिए सर, क्या हम फिर हम यहाँ 0 को 2 से मल्टीप्लाई, नहीं सर, जब हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, दिमाग में रहना चाहिए प्यारे बच्चे, जब हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाए, ध्यान समझिएगा, तब हम आगे मल्टीप्लाई नहीं करें। देखिए यहाँ पे 0 आ गया है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, ये जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटीजर वाले पार्ट को हमें ऐसे क्या करना है, ऐसे कर लेना है, और यहां से ऐसे डाउन करके ऐसे देखिए क्या आ गया हमारा 0, फिर यहाँ क्या आ गया 0, फिर यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो 56 का बाइनरी क्या आया था, देखिए तो 56 का आप समराइज कर देते हैं, 56 का जो बाइनरी आया था 11100.001, ये हमारा आंसर आ गया सर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको डिसिमल वाला, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डिसिमल वाला मल्टीप्लाई नहीं आता है तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं फटाफट जल्दी से। एक और मैं क्वेश्चन लूंगा ताकि आपका माइंड सेट हो जाए। 2-3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, 96.625, ठीक है, ये हमारा फ्लोट नंबर है, ये हमारा क्या बहुत फ्लोट नंबर है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ये जो इंटीजर वाला जो सेक्शन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। चलिए तो हम लेते हैं यहां से, ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 96 हम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, और 64 का डबल करेंगे तो 128 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 96 से छोटा चाहिए, अरे तो 96 के बराबर चाहिए। चलिए, किसको किससे जोड़ेंगे तो हमारा 96 आ जाएगा। चलो देखिए तो प्यारे बच्चे, किसको किससे जोड़ेंगे तो हमारा 96 आ जाएगा, 64 और 32 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 96 आ जाएगा। देखिए तो 64 और 32 को जोड़ेंगे तो क्या 96 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको जिसको जोड़ने से 96 आ गया उसके नीचे 1 लिख दीजिए, अब बाकी के नीचे आप क्या बैठा दीजिए, 0, बाकी के नीचे क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे सर। यानी हमारे यहां से जो 96 का जो बाइनरी आ गया, डिसिमल टू बाइनरी, ये 110000, ये हमारा बाइनरी में आ गया, ठीक है। अब हम इस साइड आते हैं, अब हम फ्रैक्शन का जो पार्ट है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ध्यान से समझिएगा, उसका हम कन्वर्जन करेंगे किसमें बाबू, बाइनरी में। चलिए तो यहां देखते हैं 0.625, ठीक, ये दिया हुआ। अब यहां से स्टेप लेते हैं, 0.625 गुने 2 करेंगे, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 1.250, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते, देखिए तो यहां से हमें क्या करना है, ये इंटीजर वाला पार्ट हो गया और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इंटीजर वाला पार्ट है।
तो हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, किससे करना है, फ्रैक्शनल वाले पार्ट से। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2.250, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई 2 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मल्टीप्लाई 2 करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 0.55 हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे पॉइंट के इधर आप 0 आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं एक ऐसे बात बोल रहा हूँ, पॉइंट के इधर आप अपने से 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं, यहां से फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया, 0.500 यानी 500 आ गया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 1.000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या हो गया, हमें सर कब तक मल्टीप्लाई करना है, हम कब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे 2 से, टिल द फ्रैक्शन पार्ट बिकम 0। अगर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ गया, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमें सर मल्टीप्लाई 2 से करने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा हमें अब यहां से इंटीजर वाले पार्ट को लेना है सर, और ऐसे लिख देना है। देखिए तो यहां से क्या आ गया हमारा, ध्यान सुन लो बाबू, 101 यानी हमारा ये हो जाएगा प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका सर, नहीं यहाँ पॉइंट दिया है, जो फ्लोट नंबर दिया है 625 का हमारा बाइनरी ये हो जाएगा। तो चलिए दोनों को मिला देते हैं, यहाँ पे दोनों को मिला देते हैं, ध्यान से 96 क्या आया था, 1150, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पॉइंट 625 का क्या आया था, 0.101, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे देखा आपने स्टेप, अगर आप मान के चलिए आपका तो मतलब जो डिसिमल वाला जो होता है मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो प्यारे बच्चे ध्यान से, अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपके मन में सवाल होगा, ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेता हूं, ठीक है, एक मैं क्वेश्चन और लेता हूं, तो वो बहुत ही अलग है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन लेने का मतलब ये है ताकि आपका माइंड सेट हो जाए, आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर। अगर आप इस चैनल पर है तो कोई आपको सर आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, बस आपको वीडियो को देखना है, समझना है। जहां कोई भी दिक्कत हो, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, एकदम कमेंट कर दीजिए, तुरंत मैं रिप्लाई करूंगा, एकदम जो भी आपका कमेंटों में लूंगा और उसका मैं जवाब दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन होगा, ये डिफरेंट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 21.1, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर का पार्ट, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन का पार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा किस में दे दिया, मान के चलिए ये हमारा गिवन है डिसिमल में, और इसका हमें क्या निकालना है, बाइनरी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं आंसर में, ध्यान से समझिएगा। स्टेप वन में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इंटीजर वाले पार्ट को उठाएंगे। चलिए 21, ठीक है, और इसका हम 21 का क्या करेंगे, डिसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे। तो हमने बताया भी था स्टेप कैसे करते हैं, डिसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं, हमने आपको बता रखा। चलिए 1 का डबल 2 का डबल, ठीक है। हाँ एक बात मैं और बताता हूं, देखिए कन्वर्जन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए आप देखिए हम बताते हैं, डिसिमल टू बाइनरी अगर कन्वर्जन करना है तो इसका एक और मेथड होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे देखिए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, ये मेथड भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड हमको ये लगता है, ध्यान से समझिएगा। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8, ठीक है ना, 8 का डबल 16 का डबल क्या करेंगे बाबू, तो 32 हो जाएगा। तो ये 21 से अधिक हो जा रहा है, हमें क्या चाहिए, या तो 21 से छोटा चाहिए या तो 21 के बराबर चाहिए। तो 21 से छोटा क्या है, 16 ही है। अब देखिए किसको किसको जोड़ेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। देखिए तो बाबू
16 और 4 को जोड़ेंगे 20 और 1 21। जिसको जिसको जोड़ने से हमारा 21 आ गया, यहाँ पे 1 बैठा दीजिए और बाकी 0, यानी 21 का जो हमारा 21 डिसिमल में दिया है गिवन, इसका बाइनरी हो जाएगा 10101। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं पॉइंट 1 का। हम आते हैं बहुत किसका बाबू, पॉइंट 1 का आते हैं। मैं कहाँ कैलकुलेशन कर दूं पॉइंट 1 का, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करते हैं पॉइंट 1 का, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हाँ, तो यहां पर ले लीजिए पॉइंट 1। अब चलिए पॉइंट 1 जो दिया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे गुने 2, तो 2 से करेंगे 0.2 आएगा सर। हमें किसको लेना है, फ्रैक्शन पार्ट को उठाना है। तो फ्रैक्शन पार्ट क्या है, 0.2। अच्छा, 0.2 से पहले 0 आप बैठा सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। अब 0.4 हमें किसको उठाना है, फ्रैक्शन पार्ट को। 0.4 दिया है, फिर गुने 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.8। देखिए हमें फिर किसको उठाना है, यहां से फ्रैक्शन पार्ट को उठाना है। तो देखिएगा यहाँ पे 0.8 गुने अगर हम 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6। हमें किसको उठाना है, फ्रैक्शन पार्ट को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, 0.6 करते हैं, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.2। अब हमें किसको उठाना है, फ्रैक्शन पार्ट को। पॉइंट डिसिमल, पॉइंट मतलब डिसिमल, यहाँ जो फ्लोट नंबर है, फ्लोट है, 2 गुने क्या करेंगे सर, 2 करेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, फिर हम यहाँ से 4 को लेंगे, 4 गुने 2, क्योंकि हमें फ्रैक्शन पार्ट को ही गुणा करना होता है 2 से, फिर यहाँ पे 0.8 आ जाएगा। यानी सर ये कब तक हम मल्टीप्लाई करें, आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये कब तक हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि जब तक 0 नहीं आता, जब तक हमारा फ्रैक्शन का जो पार्ट है जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमें मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो प्यारे बच्चे एक बात यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये फिर से रिपीट हो रहा है। 0.4 यहाँ भी है, 0.4 यहाँ भी है, 0.8 यहाँ भी है, 0.8 यहाँ भी है। यानी ये क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा सर, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो जब पैटर्न रिपीट हो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट जब क्या हो, रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 स्टॉप कर देंगे सर। हमें जो मल्टीप्लाई बाय 2 से कर रहे हैं इसको स्टॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम सजा कर लिख देंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम सजा कर लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये इंटीजर वाले पार्ट को हमें अब ले लेंगे, हम इंटीजर वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, यहां से उठा लेंगे। तो उठाएंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान समझो, 0 0 0, ठीक है, फिर 1 1 0 0, यानी ये हमारा आ गया प्यारे बच्चे पॉइंट, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 0, ये हमारा आ गया प्यारे बच्चे किसमें, बाइनरी में। नहीं, पॉइंट 1 जो दिया हुआ है, डिसिमल 1 जो दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा, इसका जो हमारा ये जो है इसका हमने निकाला सर बाइनरी नंबर, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह का एक हम ब्लॉक बना देते हैं और हम सभी का आंसर लिख देते हैं। देखिए ध्यान से, अब चूंकि ये क्या हो रहा है, मतलब इटरेशन जो हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम स्टॉप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 का क्या हो गया हमारा, 1 0 1 0 1, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही ना जी, हाँ ठीक है। पॉइंट देखिए तो 0 0 0 0, हाँ 1 1 0 0, ठीक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर कोई आपके मन में डाउट है, प्रश्न है, तो आप तुरंत हमसे आप कमेंट कीजिए, उसका मैं जवाब दूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा सर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।